आज का क्वेश्चन है नॉर्मल BST टू बैलेंस्ड BST। गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री, modify the given BST such that it is balanced and has minimum possible height. Return the balanced BST। क्वेश्चन में एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और रिटर्न करना है इस बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करके, बैलेंस्ड BST को रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या होती है, बैलेंस्ड BST क्या होती है। BST हम सबको पता है कि अगर एक बाइनरी ट्री में एक नोड है, एक उसका लेफ़्ट चाइल्ड है, एक उसका राइट चाइल्ड है, तो अगर लेफ़्ट चाइल्ड की डेटा अगर नोड वाली से छोटी है और जो राइट चाइल्ड की डेटा है वो नोड से बड़ी है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी हर एक नोड फॉलो करता है किसी भी बाइनरी ट्री में, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि वो वाली बाइनरी ट्री एक BST होती है। तो BST हम सबको पता है। अब यहाँ पे जो बैलेंस लिखा है इसका क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब मान लेते हैं ये नोड है, रूट नोड है, इसके लेफ्ट में एक सब ट्री है, इसके राइट में एक सब ट्री है। इसकी हाइट मान लेते हैं H1 है और इसकी हाइट H2 है। अगर H1 और H2 का डिफरेंस अगर या तो 0 है या फिर 1 है, इन दोनों में से अगर कोई सा भी है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि ये वाला बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है। और अगर जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 आता है, उस वाले केस में जो भी बाइनरी ट्री होगा वो नॉट बैलेंस्ड होगा, नॉट बैलेंस्ड। तो ये होता है बैलेंस की डेफिनेशन। तो एक बार समझ लेते हैं कि एक बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर ऑफ नोड्स हैं, जैसे 10 है, 5 है, 20 है, 8 है, 40 है और 50 है। ये हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो इन नंबर ऑफ नोड्स से हमें अगर एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अभी हमने देखा कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बनाने के लिए एक कंडीशन को ध्यान में रखना है, क्या? तो जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी और जो राइट सब ट्री की हाइट होगी, इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो मैक्सिमम वो 1 आना चाहिए, मिनिमम 0। ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। तो जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट सब ट्री का मतलब कि लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट सब ट्री राइट में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो अगर हमें इन नंबर ऑफ नोड्स में से एक रूट नोड चूज करना है एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के लिए, तो क्या करेंगे? तो कौन सा नोड चूज करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो मिड वाला होगा उसको चूज करेंगे, ताकि जो उसके लेफ्ट वाले सब ट्री है और राइट वाले सब ट्री है, उनके जो नोड्स हैं उनका डिफरेंस मिनिमम हो। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 नोड है, तो या तो तीसरा कर सकते हैं तो चौथा चूज कर सकते हैं। ये तीसरा है और ये चौथा, कोई सा भी एक। तो मान लेते हैं 20 को चूज करा। अब एक चीज़ पक्का होगी कि 20 के लेफ्ट में 2 नोड आएंगे, एक 10 आएगा, एक 5 आएगा, और राइट में 3 आएंगे, एक 8 आएगा, एक 40 आएगा, एक 50 आएगा। और सेम इसी अप्रोच से जो ये नंबर ऑफ नोड्स हैं और ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, इनका रूट नोड चूज करना है। जैसे इसमें एक किसी एक को पकड़ लिया, 10 आ गया, फिर इसमें 15 आ गया। यहाँ पे अगर इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और इसके लेफ्ट में 8 आ जाएगा, राइट में 50 आ जाएगा। तो इसकी जो लेफ्ट की हाइट है और राइट की हाइट है वो बैलेंस्ड हो गई है। तो इस तरह से एक बाइनरी ट्री को हम बैलेंस बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बाइनरी ट्री की जगह पे बाइनरी सर्च ट्री होता तो भी अप्रोच तो सेम होगी, पर बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, लेफ्ट वाले नोड की डेटा नोड से छोटी होती है और जो राइट वाले नोड की डेटा होती है वो नोड से बड़ी होती है। ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है हर एक नोड BST का। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो ये सेट ऑफ नोड्स हैं इनको हमें सॉर्टेड वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 10 है, 10 5 20 8, तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा 5 8 10 20 40 और 50। तो अगर इस सॉर्टेड सीक्वेंस पे सेम ये वाला काम करते हैं तो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो एक बैलेंस्ड BST आएगा, बैलेंस्ड BST। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि अगर एक बाइनरी ट्री के नोड्स की डेटा गिवन हो तो उसको हम बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बना सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं। और जो ये नोड्स की डेटा अगर एक सॉर्टेड सीक्वेंस में गिवन हो, उस वाले केस में जो भी बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बनेगा वो एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी होता है। ये चीज़ हमने देख ली ऊपर वाले केस में। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर जो नोड्स की डेटा एक सॉर्टेड सीक्वेंस में मिल जाए, उस वाले केस में हम इजीली उसको एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और
क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है बाइनरी सर्च ट्री, और हमें पता है कि अगर बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं उस वाले केस में जो भी सीक्वेंस आता है वो सॉर्टेड वे में आता है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, BST गिवन है, इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करा, एक सीक्वेंस आएगा जो कि सॉर्टेड वे में होगा। अब इस सीक्वेंस को हमें बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी हमने ऊपर सीखा है। कैसे सीखा है, ये सेट ऑफ नोड्स होंगे कुछ, उसमें जो भी मिडल वाला नोड होगा उसको रूट मानना है, फिर एक लेफ्ट में सेट ऑफ नोड्स बचेंगे और फिर राइट के लिए कुछ सेट ऑफ नोड्स बचेंगे। जो ये लेफ्ट में सेट ऑफ नोड्स बचे हैं और ये राइट में सेट ऑफ नोड बचे हैं, तो जो लेफ्ट में बचे हैं उनका मिड पकड़ना है और उसको रूट का लेफ्ट बनाना है, और फिर राइट वालों का मिड पकड़ना है, रूट का राइट बनाना है, और इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे तक चलता रहेगा जब तक कि सारे नोड्स को हम फिल नहीं कर देते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसका कोड कर देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। तो अगर एक BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो वो एक सॉर्टेड सीक्वेंस देता है। अब जो ये सॉर्टेड सीक्वेंस इसको कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसमें लिस्ट पास करवा देते हैं। अब इन ऑर्डर को लिख लेते हैं एक बार, वॉइड इन ऑर्डर, इसमें एक नोड है और एक लिस्ट है। इफ अगर रूट नल है तो रिटर्न करना है, एल्स इन ऑर्डर को कॉल करना है रूट के लेफ्ट के लिए और उसमें लिस्ट पास करवानी है, लिस्ट में ऐड करवाना है रूट की डेटा को, और इन ऑर्डर रूट डॉट राइट कोमा लिस्ट। अब इस वाले फंक्शन से क्या होगा, जो भी BST है उसके जो नोड्स की डेटा है वो इस लिस्ट में स्टोर हो गई, वो भी सॉर्टेड वे में। अब जो ये लिस्ट आई है इससे हमें बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स और लिस्ट का लास्ट इंडेक्स, लिस्ट डॉट साइज -1, जो ये आएगा उसको रिटर्न करना है। तो ये क्या रिटर्न करेगा इसको देख लेते हैं। ये एक नोड रिटर्न करेगा बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, इसमें एक लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, फिर एक इंट लेफ्ट है, एक इंट राइट है। इफ एल है वो ग्रेटर देन है आर से, उस वाले केस में रिटर्न करना है नल को। तो यहाँ पे एक इंट मिड लेना है जो L + R / 2 से फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब जो रूट वाला नोड होगा वो कौन सा होगा, रूट नोड इक्वल टू लिस्ट से एक्सेस करना है मिडल वाला एलिमेंट, ये वाला रूट नोड होगा। अब रूट के लेफ्ट वाला कौन सा होगा, उसके लिए बैलेंस्ड BST को कॉल करते हैं, उसमें लिस्ट पास करवाते हैं, जो L है वो पास करवाते हैं, और जो R है उसमें मिड -1 हो जाएगा, मिड -1। और सेम काम रूट के राइट के लिए करवाते हैं, बैलेंस्ड BST लिस्ट पास करवाई, यहाँ पे L की जगह मिड +1 होगा और राइट सेम रहेगा, और फिर एंड में रिटर्न करवाना है रूट को। तो ये इसका कोड है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। गेट मिड। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो लिस्ट बनाई है डेटा की उसको इंटीजर की जगह नोड में कन्वर्ट कर देते हैं, नोड, और यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड। अब ठीक होना चाहिए। रूट डॉट डेटा, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब सबमिट मारते हैं इसको।
ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से कोड को समझा देता हूँ अगर नहीं आया किसी को। तो इसमें करना क्या था, एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन थी और उस बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाना था। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट ली यहाँ पे, फिर उस बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करा। जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करा, जो ये लिस्ट है इसमें जो नोड्स को फिल करवा रहे हैं वो सॉर्टेड वे में आ गए, एक सॉर्टेड सीक्वेंस में। अब जो ये सॉर्टेड लिस्ट आई है यहाँ से, उसको हमने बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कैसे करा है वो यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले तो एक इंडेक्सिंग ली, मिड वाला बताएगा कि जो लिस्ट ऑफ नोड्स है उसमें जो सबसे मिडल वाला एलिमेंट है उसको पकड़ना है और उसको रूट नोड बनाना है। रूट नोड उसी को क्यों बनाना है, क्योंकि ताकि जो बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमें एक बैलेंस ट्री बनानी है, इसलिए जो लेफ्ट वाले नंबर ऑफ नोड्स हैं और जो राइट में नंबर ऑफ नोड्स हैं उनका डिफरेंस मिनिमम हो। मिनिमम के लिए जो मिडल वाला एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे। अब करा क्या है, रूट का जो लेफ्ट है उसको क्या करा, जो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है उसको रिकर्सिवली कॉल करा है, लिस्ट पास करिए और लिस्ट में जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे वो देखना L से लेके मिड -1 तक है। तो ये कुछ ऐसे है, मान लेते हैं ये वो जो लिस्ट है जो सॉर्टेड फॉर्म में है, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले तो हमने मिडल पकड़ा, 4 को रूट बना दिया। अब जो ये लेफ्ट वाले नोड्स हैं इनमें जो मिडल वाला है उसको फिर इसका लेफ्ट का वो बना दिया, फिर जो इस 2 के लेफ्ट में उसका जो मिडल है उसको रूट बना दिया। इस तरह से कर रहे हैं। अब जो 2 के राइट में उसको 2 के राइट में भेज दिया। इस तरह से यहाँ पे लिखा भी है कि रूट का लेफ्ट है उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं और उसमें पास करवा रहे हैं लिस्ट और जो इंडेक्सिंग वो L से लेके मिड -1 तक। और फिर जैसे फिर से कॉल होगा इस तरह से, जैसे लेफ्ट वाले सारे फिल हो जाएंगे उसके बाद राइट वाले फिल करने हैं और इस तरह से इसको फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 फिल हो गया तो 4 के लेफ्ट में जितने भी थे सारे फिल हो गए। अब 4 के राइट में जाएंगे 5, 6 और 7, तो मिडल वाला 6 है उसको पकड़ा, उसको रूट बना दिया। 6 के लेफ्ट में 5 है, 5 को पकड़ा, रूट बना दिया। अब इसके 6 के लेफ्ट में सारे फिल हो गए, 6 के राइट में जाएंगे, 6 के राइट में अकेला 7 है तो इसको रूट बना दिया। तो इस तरह से जो ये ट्री बन के आया है एक बाइनरी ट्री, ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है और ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेफ्ट चाइल्ड छोटा है राइट मतलब नोड से और ये नोड छोटा है राइट चाइल्ड से। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो इस बाइनरी ट्री को हम एक बैलेंस्ड BAST भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। आई होप समझ आया होगा और अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।